जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो इंडियन नेवी की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा जो शिप बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन का एक सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया गया है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो कैट सिस्टम को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल कैट सिस्टम में एक नया सिस्टम ऐड हुआ है जो कि अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर का रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो पाकिस्तान की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक भारत को धमकी दी गई है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या धमकी दी है और पाकिस्तान की क्या हालत है, कि यह चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा वीडियो की जो चौथी और आखिरी अपडेट ईएमसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या कावेरी इंजन को 110 किलो न्यूटन तक पुश किया जाता है, तो क्या ईएमसी मार्क 2 में कावेरी इंजन का यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन चारों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पहले के टाइम में और अभी के टाइम में भी किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी यूज़ किया जाता है, पर अभी फ़िलहाल मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लेज़र वेपन का भी प्रयोग करना चालू कर दिया गया है। तो लेज़र वेपन उस मिसाइल को ही तबाह कर देता है। उसके अलावा बात करें तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि उसका सैचुरेशन हो जाना, यानी कि अगर दुश्मन देश ने उसके ऊपर बहुत ही बड़े नंबर के ऊपर हमला कर दिया तो उसकी मिसाइलें ख़त्म हो जाएगी, तो एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर जाएगा। लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम के केस में ऐसा नहीं होगा, तो लेज़र को कंटिन्यू पावर सप्लाई मिलती रहेगी, तो यह एयर डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को तबाह करते रहेगा। तो इसके अलावा बात करें तो ये जो लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी है वो अभी की बहुत ही एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी है। तो अभी फिलहाल दुनिया के कई सारे देश इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ भी कर रहा है। ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई कि कौन सा देश लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का काम कहाँ तक पहुँचा। तो अभी फिलहाल रिसेंट में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना के द्वारा एक सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल को कंडक्ट किया गया है लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो ये जो लेज़र वेपन था वो 30 किलो वॉट का था। इसके अलावा बात करें तो भारत इससे भी ज़्यादा पावरफुल लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहा है जो कि 100 किलोवाट का होने वाला है, जिसको दुर्गा 2 प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। एक तरह से बात करें कि भारत के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के पास अभी फिलहाल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। तो इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए ऐसे सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। उसके अलावा बात करें तो अभी जिस वेपन का टेस्ट ट्रायल किया गया है वो छोटे मोटे वेसल, इसके अलावा ड्रोन को तो बड़ी ही आसानी से मार गिरा सकता है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि कैट सिस्टम को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि कैट सिस्टम की जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो 2024 में होने वाली है। इसके अलावा अनुमान यह रखा गया है कि 2027 तक भारतीय वायुसेना में यह कैट सिस्टम इंडक्ट हो जाएगा। पर अभी फिलहाल कैट सिस्टम को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो कैट सिस्टम में एक नया सिस्टम ऐड किया जाने वाला है जो कि एक फाइटर बॉम्बर होने वाला है। पहले आपने कैट सिस्टम में सुना होगा कि जो लोयल विंगमैन टाइप का सिस्टम था वो 1.5 टन का आने वाला था, और वो अपने साथ 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने वाला था। पर अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि उस तरह के एक दूसरे सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाने वाला है जो कि अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर का रोल प्ले करने वाला है। तो उसको ऑफिशियल तौर पे कोई नाम तो नहीं दिया गया है, पर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अभी फिलहाल ऐसे सिस्टम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो उसका जो वेट होगा वो 2.5 से लेकर 3 टन के आसपास रहने वाला है, और यह सिस्टम अपने साथ 1.2 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें कि यह फाइटर बॉम्बर का रोल प्ले करने वाला है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारे निकम्मे पड़ोसी की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल हमारे निकम्मे पड़ोसी को फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इसी डर के ही चलते पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक बयान
बयान दिया गया है। तो पाकिस्तान के DGISPR के द्वारा यह बयान दिया गया है कि ज़रूरत पड़ी तो वह भारत में घुस सकते हैं, यानी कि भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, क्योंकि पुंछ में हुए आतंकी हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी जिम्मेदार हैं। इन्हीं आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकती है, ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही है। तो ऐसी रिपोर्टें सामने आने के बाद पाकिस्तान का दिल बैठ जाता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा बयानबाजी चालू कर दी जाती है। पाकिस्तानी DGISPR ने अपना बयान तो दे दिया, पर बयान देने से पहले एक बार वह बाजवा से मिल लेता तो उसका जो मन में क्वेरी है वो सोल्व हो जाती है पाकिस्तानी आर्मी को लेकर। तो अभी फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसे भी नहीं है टैंकों में तेल डालने के लिए। इसके अलावा आधे टैंक तो वैसे ही खराब हुए पड़े हैं। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था, तो अगर कावेरी इंजन को 110 किलो न्यूटन तक पुश किया जाता है तो AMC Mark II में कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो AMC Mark II है वो एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। जो कावेरी इंजन है उसको 4.5 जनरेशन के LCA तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था। तो भले ही कावेरी इंजन का जो पावर है उसको पुश करके 110 किलो न्यूटन के आसपास पहुंचा दिया जाए, पर पावर बढ़ाने से AMC Mark II के लिए जो कावेरी इंजन है वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि 6th जनरेशन की फाइटर जेट के लिए जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही अलग रहने वाली है। सबसे पहले बात करें तो जो कावेरी इंजन का डिज़ाइन है वो 6th जनरेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो भारत को कावेरी इंजन के डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कावेरी इंजन का वेट है वह भी ज़्यादा है, तो भारत को कुछ ना कुछ करके कावेरी इंजन का जो वेट है उसको कम करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जो कावेरी इंजन है उसका हीट सिग्नेचर भी ज़्यादा है 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से। तो भारत को कावेरी इंजन के हीट सिग्नेचर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और कावेरी इंजन कम से कम हीट को प्रोड्यूस करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात करें तो कावेरी इंजन को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMC Mark II में कावेरी इंजन को लगाना है। और इसके अलावा बात करें तो कोर टेक्नोलॉजी भी अभी फ़िलहाल भारत के पास नहीं है। तो ओवरऑल बात करें तो कावेरी इंजन AMC के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। उसके अलावा बात करें तो कावेरी इंजन को अगर AMC Mark II के लिए सूटेबल होना है तो कावेरी इंजन को हर एक वेदर के हिसाब से और हर एक कंडीशन के हिसाब से अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी होगी, तब जाके कावेरी इंजन AMC Mark II में लग सकता है। पर इन सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अगर कावेरी इंजन को मॉडिफाई किया जाता है तो यह भारत के लिए बहुत ही मुश्किल का रास्ता बन सकता है। तो कावेरी इंजन की बजाय भारत नए सिरे से एक 6th जनरेशन का इंजन डेवलप करे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बात करें तो भले ही कावेरी इंजन 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस करे, पर वह AMC Mark II के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो अभी का जो कावेरी इंजन है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके AMCA की बजाय लाइट फाइटर तेजस में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस चीज़ के ऊपर अभी फिलहाल भारत काम भी कर रहा है कि कावेरी इंजन को कुछ ना कुछ करके तेजस के लायक बनाया जाए।